आज के इस वीडियो में हम आपको लोनार झील के पास मौजूद कुछ मुख्य मंदिर दिखाएंगे और साथ ही इन मंदिरों से जुड़े अनोखे तथ्य भी आपको बताएंगे। लोनार झील पर हमने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर बुल्डाना जिले में मौजूद है लोनार झील। इस झील का निर्माण आज से 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था, लेकिन जितनी ये झील रहस्यमयी और देखने लायक है, उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत है इस झील के चारों ओर बने मंदिर जो हजारों साल पुराने हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लोनार सरोवर और यहाँ पर हम सबसे पहले आए हैं गोमुख टेम्पल। वहाँ पर गोमुख टेम्पल है, तो वहाँ जो आपको धार दिखाई दे रही है पानी की, वो कंटिन्यू बहती रहती है। कंटिन्यू मतलब 12 महीने और दिन के 24 घंटे। ये पानी की धारा हजारों सालों से निरंतर बह रही है। शोधकर्ताओं ने यह साबित किया है कि इस गोमुख से गिरने वाला पानी पृथ्वी के गर्भ से 18 किलोमीटर अंदर से साइफन तकनीक से यहाँ तक आता है। साल के 12 महीने पानी की यह धारा बहती रहती है, चाहे कितना भी भयंकर अकाल ही क्यों ना पड़ जाए। इसी धारा के पास कई सारे मंदिर हैं जिनकी रचना और शिल्पकला देखने लायक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देखो ये मतलब थोड़ा सुधारने की कोशिश की है। तो अभी इसका डिफरेंस देखिए आप। अभी ये आज से 1000 साल पहले बनाया था, राइट। और ये पिलर यहाँ के गिर गए थे। मतलब हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से ये पिलर बाद में बिठाए गए। लेकिन अभी आप इसका वर्क देखिए, इस पर कुछ भी वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये बिल्कुल प्लेन है। ये मतलब बाद में लगाए गए थे। मतलब यहाँ के जो ओरिजिनल पिलर्स है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद ये लगाए गए थे। तो इससे ये बात मतलब कितने साफ तौर से समझ में आती है कि आज से हज़ारों साल पहले मतलब टेक्नोलॉजी कितनी मतलब अच्छी थी, कि कितने अच्छे से उन्होंने ये काम किया है कि जो आज भी सही सलामत है। और ऐसा काम आज के लोग भी नहीं कर सकते। और ये समुद्र मंथन यहाँ पर दिखाया गया है। गोमुख टेम्पल देखने के बाद इन सीढ़ियों से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है ये एक और मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके अंदर दिन में भी इतना घना अंधेरा रहता है कि बिना टॉर्च के 2 फीट सामने क्या है हमें ये भी दिखाई नहीं देता। रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैमरे का आईएसओ बढ़ाना पड़ा और टॉर्च लगानी पड़ी, तब जाकर ये सब रिकॉर्ड हो पाया। यहाँ एकदम शांति थी, बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ रही थी और ना ही लाइट यहाँ पर पहुंच पा रहा था। यहाँ अंदर छत के नीचे से बेहतरीन नक्काशी बनाई गई है जो शायद हमारे हिसाब से बाहर से पत्थरों पर तराश कर अंदर लाकर वो पत्थर नीचे से किसी एडहेसिव से चिपकाए गए होंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर देखकर पत्थरों पर छेनी हथौड़े से ऐसा काम करना काफी मुश्किल है। और अगर ये नक्काशी ऐसे ही जगह पर बनाई गई होगी तो उन कारीगरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ के एक स्थानिक ने हमें एक ओखली दिखाई जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तभी से यहाँ मौजूद है जब से ये मंदिर बना था। और इस मंदिर के पुजारी और आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले लोग इस झील के आसपास मौजूद जंगल से जड़ी बूटियां लाकर इसमें पीसते थे और दवाइयां बनाते थे।
इस मंदिर से बाहर निकलने पर जैसे ही हम झील की तरफ बढ़ते हैं, हमें एक और मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर करीब ऐसे 25 से 30 मंदिर है, बहुत पुराने हैं, मतलब हज़ारों साल पुराने हैं। देखिए आप इनका मतलब स्ट्रक्चर देख के ही आपको समझ जाएगा। इस मंदिर का नाम है यज्ञेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी उसी खूबसूरती से बनाया गया है जैसे कि बाकी के मंदिर। इस मंदिर की छत में कई सारे स्टोन ब्लॉक्स हैं, जिन पर कई सारी नक्काशियाँ, भगवान की मूर्तियाँ और युद्ध प्रसंग दर्शाए गए हैं। आज इन पत्थरों के बीच दरारें दिखाई देती है, लेकिन उस समय ये सारे पत्थर किसी एडहेसिव से एक दूसरे से चिपकाए गए होंगे, जो आज भी इन्हें मजबूती के साथ पकड़े हुए है। इस मंदिर के आसपास किए गए उत्खनन में इस मंदिर के कई सारे अवशेष और पत्थर मिले हैं, जिनका ASI की तरफ से अभ्यास करके उनकी मार्किंग की गई है, ताकि इन सारे पत्थरों को जोड़कर फिर से ये पूरा मंदिर खड़ा किया जा सके। इन पत्थरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मंदिर कितना भव्य होगा। इस मंदिर की ऐसी हालत क्यों हुई, ये तो कोई बता नहीं सकता। इसकी ऐसी हालत के पीछे कोई नैसर्गिक आपदा हो सकती है, या फिर किसी बाहरी आक्रमणकारियों ने इस खूबसूरत मंदिर की ये हालत की होगी। आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या होगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वक्त की कमी के चलते हम यहाँ के सिर्फ 3 मंदिर और झील को ही देख पाए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका जंगली जानवरों से घिरा हुआ है और शाम 5 होने से पहले आपको ऊपर वापस जाना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ एक दिन में ये पूरा परिसर देखना मुमकिन नहीं है। तो आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।